अब ये त्रिभुज चैप्टर नंबर 6 की 8वीं ऑडियो है। इसमें मैंने एक्सरसाइज 6.3 ली है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। और इस 8 वाली जो वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें समरूप सिद्ध करना बताया गया है। इन प्रश्नों में सभी मैंने प्रश्न 4 चुने हैं उसी प्रकार, जिससे कि तुम सिद्ध कर सको कि समरूप कैसे सिद्ध करते हैं। और इसको बार बार देखें ध्यान से। ये जो 8वीं वीडियो है तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे बार बार देखें, अच्छी तरह समझें, ये आगे के काम आएंगी। जो आगे की जो वीडियो है जो उसमें प्रश्न होंगे उसमें काम आएंगे। देखो कुछ मैंने प्रश्न अपने आप से बनाए हुए हैं, कुछ तुम्हें देखो। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में एक हमें क्वेश्चन दिया है, एक चित्र दिया है और हमें सिद्ध करने क्या ये त्रिभुज जो ये समरूप हैं, ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है। ये मेरा प्रश्न है। तो मैंने प्रश्न डिटेल में नहीं लिखा, किताब में देख लें। अब मुझे सिद्ध करना है ये आकृति मुझे दी गई है और सिद्ध करना है कि क्या ये समरूप है। देखो समरूप को सिद्ध करके फिर उसे लिखना, ये लिखना, बड़े ध्यान से चीज़ लिखने की है। यानी कैसे समरूप हमें लिखना है, यानी कौन सा त्रिभुज किस हिसाब से लिखना है समरूप होगा संगत में। अब हमारे पास देखो ये जो कोण ए है ये 60 है। तो मुझे दिया है, देखो मैं लिख रहा हूँ BAC, यानी कौन सा BAC कौन सा ए हुआ, BAC लिख लो, CAB लिख लो कोण में, या कोण 60 कोण ए लिख लो। कोण ए लिख लें ऐसे, BAC लिख लें या CAB लिख लें। ये सारे कोण ए को ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो कोण BAC बराबर QPR और किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। इसके इक्वल है 60 डिग्री, तो इक्वल टू 60 डिग्री। इसी प्रकार कोण ABC PQR PRQ ये किसके बराबर है, 80 डिग्री के बराबर। अर्थात B बराबर, देखो रेड लाइन का B इक्वल टू R। इसी प्रकार जो C है 40 है और ये हमारे पास ये भी 40 है। तो PACB PQR के बराबर है। अब हमने ये दिखा दिया तीनों कोण समान है, तो त्रिभुज समान कोणिक हो गया, तो त्रिभुज समरूप हो गया। कौन सी लगी, कोण कोण कोण, तीनों कोण समान है। तो देखो लिखने का क्या तरीका है, ये वाला कोण देखो A के संगत है P, B के संगत है R, C के संगत है R। तो देखो पहले तुम लिखना चाहते हो, मानो तुम लिखना चाहते हो ABC, तो तुमने पहले तो लिख लिया ABC। तो तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। A के संगत तो लिखना पड़ेगा PRQ। मैं लिखना चाहता हूं CAB, यहां लिखना CAB, तो मैं उसी हिसाब से लिखूंगा QPR। तो इनका क्रम होना चाहिए उसी तरीके से, जो कोण जिसके संगत है वो उसी नंबर पर आना चाहिए। ये लिखने का बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं कि हमने सिद्ध कर दिया और कुछ भी लिख दिया, हमने ABC की जगह CAB लिख दें, ऐसा नहीं है। अगर इन्हें साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, साइक्लिक, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ABC या BCA, तो ऐसे इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा कौन कौन से समरूप हो गया। अब ये त्रिभुज है, देखो इसमें AB 2 है, ये 4 है। तो देखते हैं, देखो 2/4 1/2 हो गया, इसे भाग करें 2 या, इसे भाग करें 2 या। तो मैंने AB भुजा और QR का अनुपात देखा, AB/QR 2/4, BC/PR ये वैल्यू 1/2, AC/QP है। और मैंने तीनों भुजाओं के अनुपात निकाले, अर्थात तीनों भुजाओं अनुपात समान है। जब भुजाएं समानुपाती हैं, ध्यान रहे, जब भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे।
अब समरूप कैसे लिखे, देखो उसी क्रम से, देखो मैंने 2 लिया पहले, फिर देखो 2 लिया, ये लिया, ये लिया, ऐसे 2, 2.5, 3 ऐसे लिखा। तो तुम भी उस हिसाब से देखो कि 2 के अनुपात में कौन से 4, तो तुम देखो 4, 5, 6, तो तुम लिखोगे QRP ऐसे। अगर तुमने ऐसे लिख लिया, अब तुम वापस लिख के देखो सही है क्या, देखो AB बटे QR, यानी जो AB है उसके नीचे QR होना चाहिए, BC के नीचे RP होना चाहिए और AC के नीचे QP होना चाहिए। इससे कोई अंतर नहीं, QP हो या PQ, कुछ ही लिख लो, AC लिख लो, CA लिख लो, कोई अंतर नहीं। तो ये भी तुम्हारे पास समरूप होगा, किससे, भुजा 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 से, क्योंकि भुजाएं समानुपाती हैं इसलिए ये समरूप हुआ। अब इसकी बात करते हैं। अब ये समरूप सिद्ध करने का तीसरा तरीका है, मैं 2 तरीके बता चुका। समान कोणिक, तीनों कोण समान हो, तीनों भुजाओं के अनुपात समान हो। अब तीसरा है, ये है हमारे पास भुजा कोण भुजा, देखो ये AB है और ये AC, ये इनके बीच का कोण है 80 डिग्री, ऐसी ये भी 80 डिग्री है, इसमें ये भी भुजा पता है और ये वाली पता है। तो मैं क्या देखता हूँ, AB का अनुपात यदि PQ से PR से निकाल लूँ तो 2.5 को 5 से भाग करूँ, या इसे ही ऐसे लिख लो, उल्टा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बटे ये भी लिख सकते हो। तो इसे डिवाइड करो तो 2 आएगा और 3 को डिवाइड करो 2, तो जो 2 भुजा हैं जो ये कोण 80 बना रहे हैं, ये भी 80 बना रहे हैं, तो इनका अनुपात चेक करते हैं जो इस कोण को बनाती है। AB बटे PQ, देखो AB बटे PQ, AC बटे QR। तो हम देखते हैं AB बटे PR, AC बटे QR, अनुपात समान हो गए, अर्थात 2 भुजाओं के अनुपात तो संगत समान हो गए, संगत भुजाओं का अनुपात समान है और उनके बीच का कोण भी बराबर है, कोण भी बराबर है, तो अनुपात समान है। देखो यहाँ कोण दिया है 80, ये वाला, और ये अनुपात समान है, तो इन दोनों को मैं फर्स्ट और सेकंड से मैं लिख सकता हूँ, ये समरूप होंगे। तो अगर 2 त्रिभुज हैं, अगर 2 भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण यदि समान है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब चौथा क्वेश्चन ये वाला, देखो अगर 2 कोण समान है 70, 70, 80, 80, तो तीसरा कोण तुम्हें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तुम लिख सकते हो शेष कोण, कि भाई कोण A बराबर P, कोण B बराबर Q और C बराबर R, शेष कोण ऐसे लिख सकते हो। तो तीनों कोण के हिसाब से आ गया, केवल 2 कोण से ही भी तुम कह सकते हो समरूप होंगे। कोण A बराबर कोण P 70, कोण B बराबर कोण Q 80, तो हम कह सकते हैं देखो ऐसे 70, 80 और फिर खाली ABC 70, 80 खाली, तो PQ R, तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये तुम्हारे पास, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें और पढ़ें, इसमें मैंने समरूप सिद्ध करने के 4 तरीके लिए हैं और कैसे इसके लिए, इसे ध्यान से पढ़ें और सुनें। थैंक यू।